नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा ये डे नंबर 14 है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन को, जो कि टारगेट है किस एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए है और टारगेट करेंगे 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का। हमारा चल रहा है रीजनिंग की क्लासेस चलती है डेली शाम को 7 बजे और रीजनिंग जीके की क्लासेस चलती है रात को 9 बजे में। यहाँ पे लिखा हुआ डेली रात 9 बजे पे ये क्लासेस लाइव होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और जिस तरह से आप सभी ने अभी तक सपोर्ट दिखाया तो उसी तरह से आगे भी दिखाते रहेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए मेरे एंड से जितना भी होगा मैं अब एफर्ट लगाऊंगा, साथ ही आप भी एफर्ट लगाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के लिए ये है क्वेश्चन फॉर यू, जो कि मैं डेली हर एक सेशन में देता हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट जो भी है, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि समझ जाना कि करेक्ट आंसर है या फिर नहीं है। और इसका जो आप कमेंट करना दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद करना, बिकॉज अभी जो कमेंट करोगे आप जो कर रहे हो इतनी फास्ट मैं सबका पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो कमेंट करो ना, तो इसका आप एंड होने के बाद करना ताकि वो रहेगा। अभी जो कमेंट कर रहे हो वो क्या होता है, लाइव सेशन के बाद में ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटो में, तो मैं देख नहीं सकता। लेकिन आप जब वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करोगे ना, तो मैं उसका आपका जो आंसर होगा, कमेंट होगा, उसको देख पाऊँगा और जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूँगा ताकि समझ जाना आपका आंसर राइट है। तो इसको उम्मीद करूँगा आप ज़्यादा सभी के सभी लोग कमेंट करेंगे अपना आंसर। चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए है आगरा का किला, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है इलाहाबाद का किला और ऑप्शन डी है लाहौर का किला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे, इसका कमेंट करके आंसर तब तक बताइए। देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा, आगरा का किला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये इसका सही आंसर है। अभी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट दिया है, बहुत सारे आंसर किया है, सभी का बहुत सारे लोगों का राइट है। कमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरह से आंसर कमेंट करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 1.5%, 2.5%, 3.5% या फिर 4%? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल जल का 2.5% जो है दोस्तों मीठा जल है। 2.5% इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे वन लाइनर से फॉर्म में, ताकि आपका एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन में आसानी होगी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? हरिव्यास जी ने, चतुर्भुज जी ने, सूरदास जी ने या फिर वल्लभाचार्य जी ने? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य जी। दोस्तों पुष्टि के मार्ग की दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अन्य की बात कर देते कुछ, जैसे कि था एक फेमस है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी संस्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। इसकी स्थापना किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की। वहीं बात करें आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 यानी कि 1815 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? 1828 में किया था। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में और ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की थी। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने किया था इसका स्थापना। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख जी ने की थी। बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले नाम की थी, इन्होंने की थी इसकी स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। वेलूर मठ की स्थापना भी किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। किसकी स्थापना? वेलूर मठ की भी स्थापना विवेकानंद जी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना काफ़ी बार पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों किसने की थी? आगा खां
एंड सलीम उल्लाह ने की थी। कब की थी? 1906 में की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। कब किया था? 1913 यानी कि 1913 में किया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली होगी, आगे भी सीखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान घाट का संबंध किससे है? किसान घाट का संबंध किससे है? आपको याद हो दोस्तों, इस पर मैंने पूरा का पूरा जो अब इससे पहले क्लास किए थे उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था किसके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा जाता है। किसान घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल, चौधरी चरण जी, जगजीवन राम और एकता स्थल। सही आंसर है इसका चौधरी चरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसान घाट का संबंध किससे है? चौधरी चरण जी के समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहाँ पर है? दिल्ली में है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समता स्थल कहा जाता है। समता स्थल कहा जाता है जगजीवन राम के समाधि स्थल को। एकता स्थल किसे कहा जाता है? एकता स्थल दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता था? एकता स्थल कहा जाता है। चैत्रा भूमि दोस्तों किसके समाधि स्थल को कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्रा भूमि कहा जाता है। अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। इस प्रश्न का क्या है? किसान घाट का संबंध चौधरी चरण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली के द्वारा, डच ने किया था, अंग्रेज ने किया था या फिर फ्रांसीसियों द्वारा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है पुर्तगालियों के द्वारा। भारत के जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909 अधिनियम, जिसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम या फिर 1947 अधिनियम? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है और 1909 यानी कि 1909 अधिनियम यानी कि 1909 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा सातवां प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? या फिर कह सकते हैं कि अभिनव भारत का संस्थापना किसने किया था या फिर अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तीनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जो भी इसकी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन देखते क्या है, इकबाल हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, वीर सावरकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर। दोस्तों वीर सावरकर जी ने किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर जी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। पूरा नाम है इनका क्या? विनायक दामोदर सावरकर। इनको वैसे शॉर्ट में बोलते हैं, वीर सावरकर के रूप से जानते भी हैं। तो अभिनव भारत का कौन स्थापना किया था? संस्थापक वीर सावरकर। अभी हमने पढ़ा था, कुछ शुरू में भी पढ़ा था, जैसे एशियाटिक सोसाइटी कौन थे संस्थापक? विलियम जोन्स थे इसके संस्थापक। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र के सहयोग से M.G. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। वेलूर मठ के भी संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी ही थे। मुस्लिम लीग का पढ़ा था आगा खां और सलीम उल्लाह था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखना। देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या फिर पंबन द्वीप? तो सोमपेंस कहाँ के निवासी थे दोस्तों? और निकोबार द्वीप समूह के निवासी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। सोमपेंस कहाँ के निवासी थे? निकोबार्स के। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नौवां प्रश्न है,
कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी या फिर झेलम नदी? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है दोस्तों? झेलम नदी के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन डी में स्थित है। अगर हम कुछ और बात कर देते हैं फेमस नदी या फेमस यानी कुछ जो महत्वपूर्ण शहर हैं जो किस नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें आगरा या फिर दिल्ली, तो ये किस नदी के किनारे हैं? यमुना नदी के किनारे हैं। कौन? आगरा और दिल्ली। गोवा किस नदी के किनारे है दोस्तों? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे पे स्थित है। कौन? अयोध्या। मदुरई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? त्योहारों का नगर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? मदुरई को। मदुरई को त्योहारों के नाम से जानते हैं। ये किस नदी पर है? वेगई नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? मदुरई। अन्य कुछ हैं जैसे कोलकाता किस नदी के किनारे हैं? हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन? कोलकाता। श्रीनगर हमने पढ़ लिया झेलम नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। जमशेदपुर दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका कहीं सही आंसर होगा क्या? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? जमशेदपुर। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। अगर बात करें कुछ विदेशी जो सिटीज़ हैं यानी कि दूसरे कंट्री के जो सिटीज़ हैं जो फेमस हैं पूछे जाते हैं उसकी, अगर लंदन की बात करें तो ये टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। कौन? लंदन। न्यूयॉर्क किस नदी के? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। रोम दोस्तों टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। अगर बात करें पर्थ किस नदी के किनारे है? पर्थ स्वान नदी के किनारे पर है। और डबलिन किस नदी के? रीफे। डबलिन दोस्तों रीफे नदी के किनारे स्थित है। तो ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने अभी डिस्कस किया। 10वां प्रश्न है एसिटिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? ये थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, थोड़ा सा इसको देखना। क्या है इसका? अगर देखें एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी की है, आँख की है, कान की है या फिर गला? तो सही आंसर होगा क्या इसका? आँख हो जाएगा, ऑप्शन बी। एस्टिग्मेटिज्म जो है ना दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म नाम का जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। वहीं अगर कुछ इंपॉर्टेंट का भी देख लेते हैं हम, आँख से और कौन कौन सी बीमारी होती है जिससे आँख का जो प्रभावित होता है? ट्रेकोमा से क्या आँख प्रभावित होती है? ग्लूकोमा की बात करें इससे भी आँख प्रभावित होती है। और मोतियाबिंद से भी आँख प्रभावित होती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद। इनसे क्या प्रभावित होती है? अपने आँख प्रभावित होती है यानी कि आँख। अगर बात करें मलेरिया और प्लेग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आरबीसी। मलेरिया और प्लेग से कौन सा बीमारी होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जिसे हम कहते हैं वो प्रभावित होती हैं। डायबिटीज़ भी काफ़ी सुना होगा दोस्तों आपने डायबिटीज़ भी काफ़ी बार सुना होगा कि डायबिटीज़ से कौन सा अंग प्रभावित होता है। और डायबिटीज़ वाला ना दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डायबिटीज़ से कौन सा बीमारी होती है? अंग प्रभावित होती है? अग्नाशय। याद रहेगा क्या ये चीज़ें? डायबिटीज़ से अग्नाशय प्रभावित होती है। हैजा से कौन सा बीमारी अंग प्रभावित होती है? आंत। हैजा से आंत प्रभावित होती है। उसके बाद टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। साथ ही पेचिज और डायरिया से भी आंत प्रभावित होती है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि टाइफाइड, हैजा, पेचिस और डायरिया, इन चारों ही बीमारी से कौन प्रभावित होती है? आंत के लिए ये होती है। अगर मसूढ़ा किससे प्रभावित होती है? अस्कर्वी और पायरिया नाम का जो बीमारी होता है दोस्तों उससे अपना क्या होता है? मसूढ़ा को नुकसान पहुंचता है, मसूढ़ा उससे प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी या फिर टिटनेस, इन चारों से कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी या फिर टिटनेस, इनसे कौन प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया से कौन प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप अपना नोट्स बनाते जाएंगे और इसी तरह पढ़ते रहेंगे। ठीक है, देखते 11वां प्रश्न।
11वां प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है चेतन भगत, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अरुंधति रॉय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगर कुछ और देख लेते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, याद रहेगा, काफ़ी बार पूछा गया। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। इंडिका, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इसका लेखक है। हर्षचरित या फिर कादम्बरी का कौन है? वान भट्ट, हर्षचरित या कादम्बरी के लेखक कौन है? वान भट्ट हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं। या फिर अगर बात करें कुमार संभवम के लेखक भी कौन है? कालिदास हैं। ठीक है, मुद्रा राक्षस बताओ? विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। राजतरंगिणी काफ़ी बार पूछा गया, इसके लेखक कौन है? कल्हण, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ठीक, अगर बात करें हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के लेखक हैं। अकबर नामा के लेखक अबुल फजल, अकबर नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। अगर बात करें दोस्तों बाबर नामा की, तो बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर ही हैं। बाबर नामा के लेखक हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबर नामा अबुल फजल और बाबर नामा को बाबर ने लिखा है। मेघदूत या फिर कुमार संभवम को कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। हर्षचरित या फिर कादम्बरी वान भट्ट ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य और अष्टाध्यायी ने पाणिनि ने लिखा है। तो इतनी जितने भी इम्पोर्टेंट थे पुस्तक से रिलेटेड जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको बता दिया। आप नोट्स बनाना आपको अच्छा रहेगा जब भी आपका पेपर होगा रिवीजन करने में। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 17 मई, 23 नवंबर या फिर 18 दिसंबर को? तो 7 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है या फिर फॉस्फोरिक अम्ल का किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सीसा संचायक बैटरी में। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा H2SO4 का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया जाता है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है LM सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और मुखर्जी समिति। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बलवंत राय मेहता। दोस्तों पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता के समिति द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? बिहार में किया जाता है, केरला में किया जाता है, कर्नाटका में किया जाता है या फिर आंध्र प्रदेश में किया जाता है? तो सही आंसर है इसका बिहार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर किसका उत्पादन किया जाता है? पाइराइट का किया जाता है। पाइराइट का उत्पादन कहां पर किया जाता है? बिहार में किया जाता है। वहीं अगर बात करें कुछ जो खादान है क्रांति से संबंधित है उसकी बात करें कहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल किसमें सबसे अग्रणी राज्य है उत्पादन में? जूट और राइस का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जूट और राइस का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है, यानी कि WB। महाराष्ट्र किसका करता है दोस्तों? महाराष्ट्र करता है किसका? प्याज का करता है और अरहर दाल का करता है कौन? महाराष्ट्र करता है। MP किसका करता है?
काफ़ी बता चुका हूँ, अब तक मैंने कई बार बोल चुका हूँ। सोयाबीन का और चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। यूपी की बात कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी फेमस स्टेट है। तो ये करता है गेहूँ का, गन्ना का, आलू का और मसूर का। इन सभी चीज़ों का कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। गुजरात किसका करता है? कपास का और मूंगफली का। राजस्थान सरसों का और बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राजस्थान। और आंध्र प्रदेश किसका करता है? मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अभी तक याद हो चुकी होगी, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ अपने सेशन में। आज हमारा ये 14 नंबर का क्लास है। इससे पहले के जितने भी क्लास हुए कई बार बता चुका हूँ कि कौन सा स्टेट किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी है, या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा स्टेट किस चीज़ का। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, अब तक आप सभी को याद हो जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है 16 नंबर का। 16 नंबर का है, हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? हुनों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो सही आंसर है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुनों के ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में दोस्तों किस पर आक्रमण किया था? भारत पर में आक्रमण किया था। किसने? हुनों ने। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। 17वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन ए है सिमुक, ऑप्शन बी है दंतिदुर्ग, ऑप्शन बी है वासुदेव और ऑप्शन डी है क्या? पुलकेशिन प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक हैं दोस्तों कौन है? दंतिदुर्ग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दंतिदुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। कुछ इंपॉर्टेंट वंश के हम देख लेते हैं संस्थापक। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं। यादव वंश के संस्थापक कौन है? यादव वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है? भिल्लभ 5 यादव वंश के संस्थापक हैं। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हो जाएगा। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हो जाएगा। गुप्त वंश का श्रीगुप्त है, याद ही होगा आप सभी को। सातवाहन का दोस्तों संस्थापक सिमुक सातवाहन के संस्थापक हैं। और आप सभी को याद होगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त हैं। ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी इसके संस्थापक इसके खिलजी वंश के। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। कुषाण वंश कुजल कड फिशेस इसके संस्थापक हैं किसके? कुषाण वंश के। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। तो उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है 18वां प्रश्न। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायरॉक्सिन या फिर थायराइड ग्रंथि? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है थायरॉक्सिन ग्रंथि। थायरॉक्सिन, जो कि ऑप्शन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, थायरॉक्सिन ग्रंथि। थोड़ा दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है, उसके माफ़ करना। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कम से कम एरर हो। 18वां प्रश्न है, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? विटामिन ए और बी, विटामिन ए और सी, विटामिन सी और के, विटामिन ए और के। तो कुक्कुट आहार में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विटामिन की अधिकता होती है वो किसकी होती है? विटामिन ए एंड के की होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल
सिद्धांत की खोज किसने की थी? ये मैंने आप सभी को अभी शायद 1-2 क्लास पहले भी कराया था, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह की वीडियो देखते रहे। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।